एक अजीब सुबह। एक दिन सूरज उगते ही राजू अपनी गुफा से निकला। हमेशा की तरह उसने गहरी सांस ली और पूरी ताकत से दहाड़ने की कोशिश की। ग र र लेकिन उसकी आवाज सिर्फ एक टूटी फूटी कमजोर सी घरघराहट बनकर रह गई। राजू चौंक गया। उसने फिर कोशिश की। गर्ज ग। अब की बार तो आवाज हवा में भी ठीक से नहीं उठी। राजू घबरा गया। मेरी दहाड़ को क्या हो गया? वह बुरी तरह परेशान हो गया। उसके बिना दहाड़ के जंगल का राजा कैसा? जब जानवरों ने सुना कि राजा राजू दहाड़ नहीं पा रहा तो सब जगह फुसफुसाहट शुरू हो गई। अगर शेर दहाड़ नहीं सकता तो जंगल सुरक्षित कैसे रहेगा? कहीं बाहर के जंगलों का कोई खतरनाक शिकारी हम पर हमला न कर दे। हम अब क्या करेंगे? कुछ शरारती जानवरों को तो मजा भी आ रहा था। बंदरों का सरदार टिंकू बोला, चलो आज मस्ती का मौका है। राजा साहब आज ज्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन समझदार हाथी भोलाराम ने सबको शांत किया। राजू हमारा राजा है, आज उसे हमारी मदद चाहिए। मजाक मत उड़ाओ। राजा राजू बहुत दुखी था। वह अकेला जंगल के रास्तों पर चलने लगा। उसे लगा शायद मेरी दहाड़ किसी खास वजह से गायब हुई है। मुझे पता लगाना होगा। चलते चलते वह जंगल के बीच एक बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां जंगल का सबसे बूढ़ा और बुद्धिमान जीव कछुआ बाबा तत्रो रहता था। तत्रो बाबा धीरे से बोले, राजा राजू चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। राजू ने दुखी होकर कहा, बाबा मेरी दहाड़ खो गई है। बिना दहाड़ मैं कैसा राजा? मुझे बताइए मेरी आवाज वापस कैसे आएगी? बाबा मुस्कुराए, शेर की दहाड़ उसकी ताकत नहीं, उसका दिल होती है। जब तक तुम्हारे दिल में कोई अधूरापन है तुम्हारी दहाड़ नहीं लौटेगी। राजू हैरान, दिल में अधूरापन? लेकिन क्या? बाबा ने कहा, जवाब तुम्हें खुद खोजना होगा। इसके लिए तुम्हें जंगल के 3 हिस्सों की यात्रा करनी होगी। 1 धुंध की घाटी, 2 चांदी झरना, 3 गूंज की गुफा। इन 3 जगहों पर ही तुम्हें अपनी खोई दहाड़ का सच मिलेगा। राजू अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले वह पहुंचा धुंध की घाटी। यहाँ इतनी घनी धुंध थी कि खुद का पंजा भी दिखाई नहीं देता। राजू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी किसी ने हंसकर कहा, हाँ, राजा साहब रास्ता भटक गए। राजू चौकन्ना हो गया। सामने एक छोटा सा लोमड़ी का बच्चा खड़ा था, लोलू। राजू बोला, मैं रास्ता नहीं भटका, मैं अपनी दहाड़ खोजने आया हूँ। लोलू बोला, धुंध की घाटी तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी धैर्य की परीक्षा लेती है। तुम्हें बिना गुस्सा किए, बिना घबराए, बस आगे बढ़ना होगा। राजू के लिए यह मुश्किल था क्योंकि वह तेज, शक्तिशाली और तुरंत निर्णय लेने वाला शेर था। लेकिन यहाँ उसे धीरे धीरे धैर्य से चलना था। राजू ने खुद को शांत किया, धीरे धीरे कदम बढ़ाए, मन में हिम्मत जुटाई और आखिरकार धुंध की घाटी पार कर गया। लोलू ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी दहाड़ का पहला टुकड़ा जीत लिया, धैर्य। अब राजू पहुंचा चांदी झरना, जहां पानी चांदी की तरह चमकता था। लेकिन यहाँ एक डरावनी समस्या थी। कहते हैं कि इस झरने में हर कोई अपनी डरावनी परछाई देखता है, जो उसके दिल की कमजोरी को दिखाती है। राजू झरने के पास पहुंचा, पानी में झांका और चौंक गया। से पानी में अपने सामने एक छोटा सा रोता हुआ शावक दिखाई दिया, बहुत कमजोर, बहुत अकेला। राजू का दिल दुख से भर गया। उसने महसूस किया, मैं जंगल का राजा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं दूसरों की भावनाएं समझे बिना कठोर हो जाता हूँ। शायद मेरी दहाड़ इसलिए खोई क्योंकि मेरे दिल में सॉफ्टनेस कम हो गई। राजू ने पानी में झुककर उस परछाई को अपने पंजे से सहलाया। तभी झरने से एक मधुर आवाज आई, तुमने अपनी दहाड़ का दूसरा टुकड़ा पा लिया, करुणा। अब राजू पहुंचा गूंज की गुफा। यह जगह अंधेरी और डरावनी थी। गुफा के अंदर जाते ही राजू की अपनी ही कमजोर, टूटी फूटी आवाज गूंजने लगी, तुम राजा नहीं। राजू का दिल कांप गया।